आपको कक्षा 10 फिजिक्स चैप्टर जो दर्पण वाला है, उस दर्पण वाले चैप्टर का ये न्यूमेरिकल ये जो क्वेश्चन समझाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा बोर्ड परीक्षा में आता है हमेशा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो आपके सामने है ये 2011 में आया था, 12 में आया था, 13 में आया था, लगातार 3 साल क्वेश्चन पेपर में आया था। तो ध्यान से समझना कि इस टाइप का प्रश्न बोर्ड परीक्षा में हर बार तो आता ही है, लगाया कैसे जाता है। अगर आपको भिन्न करना आती तो ये क्वेश्चन बहुत सरल है आपके लिए, और भिन्न नहीं आती तो भी सरल है आपके लिए, क्योंकि सिखाने वाले हम हैं ना। तो चलिएगा क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या दे रखा है, क्या क्या हमसे पूछा गया है। सबसे पहले हमने लिखा दिया है, क्या दिया गया क्वेश्चन पढ़ते हैं और साथ ही साथ में लिखते जाते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, जब भी आप प्रश्न पढ़ो और फोकस दूरी लिखा है तब आप लिखना F बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके सामने क्या लिखा, इसके सामने 10 सेमी की दूरी पर, और जब भी वस्तु की दूरी है तो हमेशा U से लिखी जाएगी। ठीक है, और अवतल में आपको पता है FV माइनस का होता है, VV माइनस का होता है, UV माइनस का होता है। ठीक है, अवतल में माइनस का होते हैं FVU, और R विभक्ता त्रिज्या भी। ठीक है, उत्तल में प्लस का होता है, उत्तल में केवल U माइनस का होता है। इतनी बात समझ गए। फिर आगे लिखा है कि रखी वस्तु का बिंदु कहाँ पर बनेगा, क्या वह वास्तविक होगा। आपसे पूछा गया प्रतिबिंब, मतलब भी पूछा गया आपसे, कोई दिक्कत, क्वेश्चन पढ़ लिया और क्वेश्चन को हमने हटा दिया। इतनी बात समझ गए आप। जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए तो फोकस दूरी लिखे है तो F बराबर लिखना, वस्तु की दूरी लिखे है तो U बराबर लिखना, और अगर प्रतिबिंब की दूरी लिखे है तो V बराबर लिखना। ठीक है, अब आपका सूत्र होता है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। कोई दिक्कत, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, दर्पण लिख के तब लेंस हो आएगा तो चेंज हो जाएगा आपका सूत्र। तो F का मान कितना है, V का मान क्या है, U का मान क्या है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों नहीं दिक्कत होगी, क्योंकि F का मान कितना है -5 लिख लिया, 1/B ऐसे उतार लिया, U का मान कितना है -10 तो ऐसे लिख लिया। कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, 1/5 ऐसे लिखा, 1/B ऐसे लिखा, और आप ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। इतनी बात समझ गए। अब आपको ये भी पता होगा कि पक्षांतर करने पर आपका चिन्ह चेंज हो जाता है। तो 1/5 हमने ऐसे लिखा, और ये 1/10 जब लाएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और बराबर में 1/B को हमने 1/B ही लिख लिया। कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक मेरे हिसाब से। अच्छा, अब आगे का प्रोसेस क्या है, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा। और ये एलसीएम भी आपको पेपर में करके दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले 2 से काटो, 2 पंचे 10, 2 के पहाड़े में 5 तो आता नहीं कभी, तो 5 ऐसे उतार लो। 2 के पहाड़े में कभी 5 आता है, नहीं आता है, तो ऐसे उतार लो। अब 5 से काटो, 5 एकम 5 एकम 5। ठीक है, इन दोनों का गुणा करो, 5 दूनी
कितना आ गया 10। तो आप वीडियो को रोको और ये ज़रूर बताओ कि आपको भिन्न आती है या नहीं आती है। चलिएगा, आती है तो भी अच्छी बात है, नहीं आती है तो भी अच्छी बात है, तो हम आपको सिखा रहे हैं। ध्यान से सुनना। आप 5 का पहाड़ा पढ़ो और इतने बार पढ़ो कि 10 से ज़्यादा ना हो। जितने बार जाए उतने यहाँ पे लिख देना। तो माइनस लगाता माइनस लगा लिया, 5 दूनी 10। अब आप 10 का पहाड़ा पढ़ो, 10 से ज़्यादा ना हो तो 10 एकम 10। इतना समझ में आया। जब आप यहाँ से घटाओगे तो -1/10 बचेगा और बराबर में 1/b। 1/b तो 1/b ऐसे उतार ली। आप इसका इधर गुणा करो तो माइनस का b हो गया, इसका इधर गुणा करो तो 10 एकम 10, b बराबर -10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नहीं, ये पूछा था क्या ये प्रतिबिंब वास्तविक होगा? क्या पूछा था? कहाँ गया मेरा क्वेश्चन? मैंने पूछा था कि क्या ये प्रतिबिंब वास्तविक होगा। तो सुनो क्या लिखना आप सबसे नीचे लास्ट में। अतः प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने 10 सेमी की दूरी पर बनेगा और ये प्रतिबिंब वास्तविक ही होगा। कैसा होगा? वास्तविक ही होगा। इतना लिख लो कि क्या बोला हमने। चलो हम भाई लाइन लिख देते हैं। अतः प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने 10 सेमी की दूरी पर बनेगा। ठीक है, 10 सेमी की दूरी पर बनेगा। क्या ये प्रतिबिंब वास्तविक होगा? हाँ। क्या लिखोगे आप? ऐसे लेना, लिखो तथा यह प्रतिबिंब वास्तविक, ऐसे लिखना है आपको। समझ गए? ऐसे आपको क्वेश्चन ये करना था। इतनी आपको ये भाषा भी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिएगा, क्वेश्चन नंबर ये बहुत अच्छा था। ये 2011, 12, 13 लगातार 3 साल आया है पेपर में, तो आप इसे लगाना ना भूलें। और बहुत सरल भी है, कुछ ज़्यादा है ही नहीं उसमें, केवल आपको मान रखना है और आपको हल कर लेना है। इतना तो आपको आता ही होगा, मान रखना कॉमन सी बात है। फोकस दूरी को ऐसे लिखते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को भी लिखते हैं, वस्तु की दूरी को यू से लिखते हैं। अगर वक्रता त्रिज्या लिख के आ जाती तो आर से लिखते, अगर वस्तु की लंबाई लिख के आ जाती तो ओ से लिखते, है ना। हाँ, बस भिन्न करना आती है आपको और आपसे बहुत बढ़िया क्वेश्चन लग जाएगा। और हर साल पेपर में आता है एक ना। ठीक है।